अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और ये जो प्रोग्राम ये खुसूसी ट्रांसमिशन है चांद रात की। सबसे पहले तो आप सबको मुल्क भर के और तमाम दुनिया के मुसलमानों को मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, रमज़ान का महीना अपनी तमाम तर अज़मतों, करामतों और रहमतों की फ़ज़ाओं के साथ तमाम हुआ और पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त जो है ईद उल फित्र मनाने जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह जो है यकुम शवाल जिसमें जो है वो ईद उल फित्र मनाई जाएगी। ईद उल फित्र के लिए ख़रीदारी का हम देख रहे हैं कि सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है। ज़िंदा दलाने लाहौर और मुल्क भर में दीगर जो लोग हैं वो भी बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, मार्केटों का रुख कर रहे हैं। जैसा कि चांद रात को एक बहुत ज़्यादा खुशी के साथ लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत जोशो खरोश के साथ, ख़ास तौर पर इफ़्तार के बाद जो 30वां रोज़ा होता है, आखिरी रोज़ा है आज चूँकि, तो इफ़्तारी के फ़ौरन बाद अब आप देखेंगे कि शहरों में, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाएगा और इसी सिलसिले में जो लोग हैं बाज़ारों, मार्केटों का रुख करेंगे और शहरियों की बड़ी तादाद चांद रात पर आपको गलियों, बाज़ारों, सड़कों पर नज़र आएगी। एक खूबसूरत रात होती है जिसमें तमाम लोग जो है वो चांद रात को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो ख़वातीन चांद रात के लिए रख लेती हैं कि जो है वो चांद रात को स्पेशली जो है वो उसमें ख़रीदारी की जाएगी। अगरचे कि इससे पहले मेन जो ख़रीदारी होती है वो रोज़ों के दरमियान ही जो है वो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन जो चांद रात है उसको सेलिब्रेट, मेहंदी लगती है, चूड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं, नेल पॉलिश लगवाई जाती है, पार्लर्स के रुख किए जाते हैं। ये तो ख़वातीन की तैयारियां हैं, लेकिन बच्चे ख़ास तौर पर इसमें हम देखते हैं कि बच्चे चांद रात को सेलिब्रेट करने के लिए ज़बरदस्ती अपने जो पेरेंट्स हैं उनको लेकर चांद रात को जो है वो बाज़ार निकलते हैं ताकि वहाँ पर जो जोशो खरोश है वो भी देखा जा सके और एक जो बाज़ार में रश होता है उसको जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ईद उल फित्र की ख़रीदारी के लिए बच्चे भी अपनी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं और इस वक्त चांद रात का जो बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा था, ख़ास तौर पर बाज़ारों का रुख किया जा रहा था, इस वक्त जो बच्चे हैं वो बाज़ारों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। लाहौर की इस वक्त क्या सूरत हाल है? ज़िंदा दिलाने लाहौर इस वक्त किस तरह से चांद रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त जो लाहौर के बाज़ार हैं उनमें रश कैसा है और लोगों का जोशो खरोश कैसा नज़र आ रहा है। जी इदरीस। इदरीस शेख से दोबारा राबिता करेंगे। अभी आपको बताएं कि ज़िंदा दलाने लाहौर इसी सिलसिले में चांद रात को सेलिब्रेट करने के लिए बाज़ारों और मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त चांद रात पर लाहौर की गलियों और सड़कों को चांद लगाने के लिए निकल रही है। इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही हम देखते हैं कि जो लाहौर है उसमें ख़ास तौर पर जो बाज़ार हैं वो भर जाते हैं और बाज़ारों की रौनकें दोबाला हो जाती हैं। वैसे तो मुल्क भर में हम देखते हैं कि ये सिलसिला जारी रहता है, चांद रात को स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चे और ख़वातीन इस रात को शॉपिंग करना जो है वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हैं। पूरे माह रमज़ान में शॉपिंग का वो मज़ा नहीं आता जो चांद रात को एंजॉय किया जाता है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान, ये सभी हमें बाज़ार में इस वक्त चांद रात सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। ईद उल फित्र की ख़रीदारी के लिए हमने देखा कि लोग जो हैं वो जोशो खरोश से बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त चांद रात मनाने के लिए लाहौर की गलियों और सड़कों में नज़र आ रही है। ईद उल फित्र नाज़रीन मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है और वैसे इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है और इसकी तारीख़ करीबन ये कहा जाता है कि ईद मनाने की जो एक तारीख़ है वो बहुत पुरानी है। वो हमारे दीन इस्लाम से भी बहुत पहले की है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई एक ऐसा दिन मनाया जाता था कि जिसमें सेलिब्रेशंस की जाती थी
और हम देखते हैं कि दूसरे मज़ाहिब में भी मुख्तलिफ तरीके से हर साल के बाद एक दिन ऐसा मनाया जाता है जिसको स्पेशली उस मज़हब में सेलिब्रेट किया जाता है। और ईद का त्यौहार हम देखते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, खुसूसन जब रोज़े रखे जाते हैं और इबादत की जाती हैं। उसके बाद जब ईद मनाई जाती है तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। खुदा के साथ जो एक कनेक्ट करने का एक रिश्ता जो इस माह रमज़ान में इंसान एक फ़ील करता है, एक महसूस करता है। उसके बाद जब हम ईद उल फित्र की तैयारियां करते हैं और फिर पूरे जोश व खरोश के साथ जो है वो तैयारियां की जाती हैं एक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये इसका मज़ा दोबाला कर देती है। इदरीस शेख हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इदरीस शेख से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त लाहौर का अहवाल, लाहौर के बाज़ारों का अहवाल। इदरीस शेख बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक आज 30वां रोज़ा था जो कि आज इफ्तार कर लिया फरजंदाने तौहीद ने। और लाहौरिये जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपनी ज़िंदा दिली के लिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर लाहौरिये निकल आए हैं आज। और इस सिलसिले में ये भी बताते चले चूँकि गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी रवैयत हलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो है ईद का चाँद नज़र नहीं आया और एक जिसकी वजह से आज 30वां रोज़ा हुआ, आज ईद उल फितर नहीं हो सकी। उसकी वजह से जो है बाज़ारों में उस तरह से तो गहमा गहमी नहीं है जैसे गुज़िश्ता रोज़ देखने में आ रही थी, क्योंकि लाहौरियों जो हैं लाहौरियों ने गुज़िश्ता रोज़ ही तकरीबन अपनी तमाम तर ख़रीदारी मुकम्मल कर ली थी कि अगर आज के दिन ईद हो गई तो उनकी ख़रीदारी कहीं रह ना जाए। और इसके साथ साथ आज भी बहुत से लोगों ने अपने बहुत से मामला जो है वो रखे हुए थे। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए ख़वातीन की, तो ख़वातीन की जो शॉपिंग है, उनकी जो ख़रीदारी है और उनकी जो तैयारी है तमाम तरह एहतमाम के साथ वो आखिरी लम्हात तक जारी रहती है। इसलिए आज चूँकि चांद रात है, लाहौर के तमाम बड़े जो बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, तमाम बड़े जो तिजारती और कारोबारी मराकज़ हैं, वहाँ पर चांद रात के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो रश है। शहरी जो हैं लाहौरिये जो हैं वो तमाम तर मार्केट्स में मौजूद हैं और यहाँ पर ईद के हवाले से अपनी जो तमाम तर उनकी ख़रीदारी थी उसको मुकम्मल करते हुए नज़र आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के मशहूर ज़माना अनारकली बाज़ार में। अनारकली बाज़ार में जो है इस वक्त अंदर की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। अनारकली मेन बाज़ार में, फिर अंदर बानो बाज़ार है, खाना बाज़ार है, खव्वे से खव्वा चल रहा है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है जो कि अपनी ख़रीदारी करी हैं। ख़ास तौर पर आज अगर चांद रात को देखा जाए तो चांद रात को सबसे ज़्यादा अगर रश जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो मसनूई जो ज़ेवरात होते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसके स्टॉल्स पर बहुत ज़्यादा रश है। इसके साथ साथ ख़वातीन आज मेहंदी की ख़रीदारी ज़्यादा कर रही हैं, चूड़ियों की, चूड़ियाँ वो जो कि उनके लिबास के साथ, उनके जूतों के साथ, उनके हैंड बैग के साथ, उनके पर्स के साथ जो मैच करती हैं उसके हवाले से तगोदो जारी है ये ख़वातीन की। तो आज चूँकि चांद रात है और चांद रात को लाहौरिये पूरी रात जो है अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ रहते हैं, तो ये बाज़ारों का जो खुला रहने का सिलसिला है ये सुबह फजर तक जारी रहता है। अभी लाहौरियों ने रुख किया है इफ्तारी के कुछ देर के बाद, इफ्तारी के बाद जो है लोग निकलते हैं तमाम तरह अपनी ख़रीदारी मुकम्मल करने के लिए। तो लोगों ने अभी रुख किया है बाज़ारों का, मार्केट्स का, लेकिन अभी से बहुत ज़्यादा रश है। तो ये जो रश है ये रात गए तक जारी रहेगा और लोग जो है अपनी ईद उल फित्र, मीठी ईद, छोटी ईद की तमाम जो उनकी शॉपिंग है, ख़रीदारी है, उसको मुकम्मल करने के बाद ही अपने घरों का रुख करेंगे। जी सही। इदरीस शेख, इस वक्त आप कितना रश देख रहे हैं लाहौर की मार्केटों में? चूँकि जो आउटसाइडर्स हैं वो इस वक्त अपने अपने शहरों को लौट गए हैं ईद मनाने के लिए, तो इस वक्त जो लाहौर है वहाँ पर बेसिकली जो लाहौर के रिहायशी हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। तो इस वक्त क्या उनके जाने के बाद जो है वो आपको बाज़ारों में वैसा रश नज़र आ रहा है या जो है वो कुछ कमी नज़र आ रही है? बिल्कुल, अगर तो हम बात करें गुज़िश्ता हफ्ते की, तो गुज़िश्ता हफ्ते में बहुत ज़्यादा रश रहा। उसकी बुनियादी वजह वही थी जिसकी आपने निशानदेही की। लाहौर जो कि एक बड़ा कारोबारी तिजारती मरकज़ है, यहाँ पर पूरे पंजाब से, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए रुख करते हैं तो शायद गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर लोग रोज़गार के लिए आते हैं और ईद उल फित्र वो मौका होता है जिसमें हर एक शहरी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, जो उनके प्यारे हैं, जो अजीज़ हैं, उनके साथ ये अच्छा मौका गुजारे। और ऐसे जो मौके हैं उनमें उम्मीद होती है घर वालों की कि जब उनके घर का जो सरबराह जो कि रोज़गार के
लिए लाहौर जैसे शहर में गया हुआ है और वहाँ से वो जब वापस आएगा ईद के मौके पर तमाम के लिए तोहफ़ लाएगा, घर के तमाम जो अफराद हैं उनके लिए, और उनके लिए जो ईद उल फितर के हवाले से ख़रीदारी है वो भी करके लाए। तो इसलिए अगर बात करें गुज़िश्ता हफ्ते की तो खासा रश रहा लाहौर में, और लाहौर के जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर बहुत ख़रीदारी की गई। एक और बात जो अहम है कि लाहौर एक बड़ा कारोबारी और तिजारती शहर तो है, उसकी बुनियाद पर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम दिनों में रश होता है, लेकिन ईद उल फितर के दिन में चूँकि परदेसी जो तमाम तरह हैं वो अपने आबाई घरों को, अपने इलाकों को रवाना हो चुके होते हैं, तो इन दिनों में पता चलता है लाहौर की असल आबादी का, लाहौरिये जो है वो बड़ी आज़ादी के साथ अपने इस ये जो उनका शहर है लाहौर, जो एक आलमी तौर पर एक बड़ा कदीम तरीन शहर है, एक जो हमेशा आबाद रहने वाले शहरों में शामिल है लाहौर, तो यहाँ पर खासा रश नज़र आता है। तो इस हवाले से अगर बात करें सिर्फ चांद रात की, तो हमेशा जो चांद रात को रश होता है वो तो यहाँ पे है, और अभी चूँकि कुछ देर कबल जो है तकरीबन एक घंटे से कुछ ज़ायद वक्त हुआ जब इफ्तारी हुई, तो लोग इफ्तारी के बाद जो है बाज़ारों का रुख करते हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनकी तो ये ख्वाहिश होती है, उनकी तो ये डिमांड होती है कि जब वो बाज़ार में जाएंगी अपनी ईद की शॉपिंग को मुकम्मल करेंगी तो आराम और सुकून और तहम्मुल के साथ करेंगे। इसलिए इफ्तारी के बाद लोग निकलना शुरू हो गए हैं, मार्केट्स में रश जो है वो शुरू हो गया है। और अभी से जैसे मैंने अभी कुछ देर कबल बताया कि अगर अनारकली बाज़ार अंदर की बात की जाए तो वहाँ पर खब्बे से खब्बा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं, ढेरों यहाँ पर ख़वातीन मौजूद है, और इसमें हर गुजरते जो है लम्हे के साथ इजाफा होता जाएगा। अभी जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम देखते हैं कि लोगों की कसीर तादाद जो है वो उन्हीं मार्केट्स का, उन्हीं दुकानों का रुख कर रही है जहाँ पर वो तमाम जो है अशिया मौजूद हैं जिनसे ख़वातीन, बच्चे, मर्द, तमाम तर जो लाहौरी हैं वो अपनी ईद की ख़रीदारी मुकम्मल करेंगे। तो इस रश में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसमें इजाफा ही होता जाएगा, और चांद रात को लाहौर के जो बड़ी परचून की मंडियां हैं, जो मार्केट्स हैं, जो बाजार है, वहाँ पर सुबह फजर के वक्त तक बाजारों की जो अपडेट्स हैं, लाहौर की अपडेट्स हैं, वो लेते रहेंगे। इस वक्त मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ जो मुल्क के दूसरे शहर हैं, दूसरे बाजार हैं, उनका भी रुख करेंगे और वहाँ की सूरत हाल भी जानेंगे। नाज़रीन, शव्वाल का चांद एक मरतबा फिर आपको बहुत मुबारक हो। ईद उल फितर के करीब आते ही हम देखते हैं कि मुल्क भर में बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुजरांवाला के पहलवान भी नए कपड़ों की ख़रीदारी के लिए इस वक्त बाज़ार को पहुंच चुके हैं, और पहलवानों ने कुर्ता, लाचा और पगड़ी की डिमांड खूब की है और दुकानदारों को खूब सताए रखा है। लेकिन पहलवानों ने भी हार नहीं मानी और अपनी टांगें, जो अपनी मांगे हैं वो पूरी करवा कर ही बाज़ारों से रुखसत हुए हैं। और गुजरांवाला के पहलवानों के शॉपिंग के अंदाज पर देखते हैं हम बिलाल शफीक की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर के करीब आते ही जहां बाजारात में शहरी रौनकें लगा रहे हैं, वहां गुजरांवाला के पहलवानों का भी शॉपिंग करने का अपना ही अंदाज है। सर पर पग, बदन पर पहलवानी लिबास ओढ़े गुजरांवाला के पहलवान भी ईद उल फितर की शॉपिंग करने बाजार पहुंचे और दुकानदारों से पहलवानी लिबास की फरमाइशें भी शुरू कर दी। जैसे दूसरे लोग ईद मनाते हैं वो पैंटे शर्टें डाल के मनाते हैं, और हम अपनी कल्चर में मनाएंगे कुर्ता और लाचा डाल के, और बहुत अच्छा लगेगा हमें भी इंशाल्लाह। आपको पता है लाचे कुर्ते के साथ खेड़ी जूता ज़रूरी है, वो हमने पसंद किया है, बड़ा अच्छा है, तो हम ईद अपने पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। गुजरांवाला के पहलवानों ने जब अपने खूबसूरत और फरबा जिस्म पर रेडीमेड कुर्ते जेब तन किए तो कहीं नाप ना मिला तो कहीं मनपसंद कुर्ता ना मिला, और अगर कुर्ता मिला तो पगड़ी की मैचिंग के अलग ही मसाइल पैदा हो गए। बाजारात की सैर करते करते आखिर में पहलवानों को खेड़ी और तिल्ले वाली जूती ने भी खूब सताया, लेकिन पहलवान भी गुजरांवाला के ही थे, हार कैसे मानते, अपना सामान लेकर ही बाजारात से रुखसत हुए। गुजरांवाला के पहलवानों का अपने रवायती अंदाज में लिबास जेब तन करके शॉपिंग करने के अंदाज को दूसरे शहरों से आए बाशिंदे भी खूब सराहते रहे। ईद उल फितर के करीब आते ही बाजारात में रौनकें अपनी जगह, लेकिन गुजरांवाला के पहलवानों का रवायती अंदाज जिसमें पगड़ी, कुर्ता और लाचा गुजरांवाला में शॉपिंग की खूबसूरती को मजीद दुबाला कर देता है। कैमरामैन मुदस्सर गुजर के साथ बिलाल शफीक, पब्लिक न्यूज़, गुजरांवाला। और अब रुख करेंगे नवाबशाह का, जहां पर चांद रात पर जो ईद की खरीदारी है वो अपने उरूज पर पहुंच गई है। फैमिलीज बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर रही हैं और अपनी ईद की तैयारी में मसरूफ़ नज़र आती हैं। बच्चों की दिलचस्पी अपनी मनपसंद खिलौने और चीज़ें ख़रीदने में, और इसके साथ ही चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी हम देख रहे हैं कि रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शहरियों की जानिब से भरपूर अंदाज में चांद रात पर ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। नवाबशाह से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ियाउर रहमान।
जी बिल्कुल, इस वक्त ईद की जो खरीदारी है वो अपने उरूज पर है और चांद रात के हवाले से खरीदारी का जो मज़ा जो कहा जाता है रिवायती, उसका मज़ा ही और होता है। इसी हवाले से फैमिलीज़, मर्द और बच्चे जो है बड़ी तादाद में मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। मार्केट्स में इस वक्त बेतहाशा रश है और कई मकामात पर ट्रैफिक जाम भी देखा जा सकता है। इसी हवाले से आने वाले ख़रीदारों का मार्केट का जो रुख करें, उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो खरीदारी है, अशिया जो है वो काफ़ी महंगी है, जबकि दुकानदार हजरात का ये कहना है पिछले साल की निस्बत खरीदारी इस वक्त कम हो रही है। लेकिन जो ईद की रिवायती खरीदारी है उसका सिलसिला जारी है। कई फैमिलीज जो विंडो शॉपिंग के लिए भी बड़ी तादाद में मार्केट्स का रुख कर रही हैं। और बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चे अपनी मनपसंद जो अशिया है, जिनमें खिलौने भी, उनकी भी खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। और चूँकि अब चांद रात है और आखिरी लम्हात हैं ईद की तैयारी के, तो रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं उनकी दुकानों पर खासा रश देखा जा सकता है। चूड़ियों की दुकानों पर भी खासा रश है। तो ईद की जो खरीदारी अपने उरूज पर है और बाज़ारों में इस वक्त बेतहाशा रश है। जी नाज़रीन, मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि इस वक्त चांद रात बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। बाज़ारों में आहिस्ता आहिस्ता इफ्तारी के बाद रश बढ़ता जा रहा है। बच्चे, बड़े और ख़वातीन अपनी जो चांद रात है मनाने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। ईद उल फित्र के करीब आते ही हम ये देखते हैं कि बाज़ारों में रश आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वक्त जो चांद रात है, चांद रात पर न सिर्फ बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बल्कि हम देखते हैं कि घरों में बहुत मज़े के पकवान बन रहे होते हैं। अगले दिन की ईद की तैयारियां की जा रही होती हैं। मेहमानों को अटेंड करने की जो है वो तैयारियां की जा रही होती हैं। ईद के हम देखते हैं कि अपने ही रंग होते हैं, अपने एक ख़ास रंग होता है ईद का। और खाना पकाना, फिर मेहमानदारी, इसमें जो ईद है वो हम देखते हैं कि पलक झपकते ही गुजर जाती है, जिसका हम इतनी देर से इंतज़ार करते हैं। नवाबशाह में हमने देखा कि चांद रात को किस तरह से जो है वो लोग एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फ़रीद अहमद पराचा साहब ने। फ़रीद अहमद पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़रीद अहमद पराचा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैसे तो हमारी पिछली गुज़श्ता ईद शायद हमने सब ने मिलकर सेलिब्रेट की थी, मतलब पूरे मुल्क में एक ही ईद सेलिब्रेट की गई थी। लेकिन हमने देखा है कि ईद को भी सियासत की नज़र कर दिया जाता है और दो दिन मुख्तलिफ, एक ही मुल्क में रहने के बावजूद 2 दिन मुख्तलिफ ईदें मनाई जाती हैं, 2 मुख्तलिफ ईदें मनाई जाती हैं। तो ईद पे किस तरह से करके हम इससे बच सकते हैं कि जो सियासत है उसको अलग रखा जाए और ईद जैसे त्यौहार जो मुसलमानों को एक करते हैं, मुसलमानों की यकजहती का इजहार है, तो एक मुल्क में रहने के बावजूद हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते और इसका हल क्या है? उसमें बात यह है कि इसी मसले के हल के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी बनाई गई थी कि पूरे मुल्क में एक ही जगह से ऐलान हो और पूरे मुल्क के अंदर एक ही ईद हो। फिर सूबाई कमेटियां बनाई गई हैं, तो सूबाई कमेटियां अपने अलग अलग इजलास करती हैं और पेशावर में जहां से एक तरह से दूसरी ईद की ऐलान होता था मस्जिद कासम, तो उसमें ही सूबाई इजलास होता है। अब इतनी पेशबंदियों के बाद भी अगर ये मामला फिर सियासत की नजर हो जाए तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि मतलब इसमें क्या हर्ज था। बिलफर्ज है अगर किसी बहुत दूर दराज इलाके की कोई शहादत है और उसको कंफर्म करने का कोई तरीका भी नहीं है, तो आप मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पे एतमाद करें और उसके मुताबिक आप कर लें। लेकिन यहाँ पर 2-3 पहलू आए हैं और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं एक तो ये है कि एक ही सूबा है जिसमें अभी पीटीआई की हुकूमत है, तो एक तो ये सियासी तकसीम हो गई कि बाकी जो है वो दूसरी जमातों की हुकूमत है और एक जगह पीटीआई की है। तो फिर इसमें एक और अगली तकसीम हुई और वो और ज्यादा अफसोसनाक है कि हजारा के इलाके के लोगों ने ये ईद मतलब मरकजी रोयत ऐलान के मुताबिक ऐलान किया कि वो कल करेंगे। तो गोया कि एक और ज्यादा खतरनाक कि एक पठानों की ईद है और एक हजारा वालों की ईद है, ये भी बहुत ही अफसोसनाक है। अब ये कि इस सारे मामले का हल है, यानी जो हमारे यहाँ एल्डर्स हैं, जो मुआशरे के बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग अफराद हैं, उनको इसका अपना एक किरदार अदा करना चाहिए। वो उलमा में भी हैं, वो रिटायर्ड जजेस में भी हैं, वो असातिज़ा में भी हैं, वो उसमें
हमारी अस्करी जिंदगी से मुतल्लक शख्सियात भी हैं, ये कोई मिलजुल के कोई एक रोल अदा करें कि ये आइंदा साल अभी तो ईद उल अजहा होगी, ईद उल अजहा पे कोई इतना इख्तिलाफ नहीं होता इसी पे है। तो वो जो है उसमें हम फिर इस सूरत हाल ना खुशगवार सूरत हाल में ना हो सके। तो मैं तो ये समझता हूँ। और फिर उसके बाद एक और पहलू भी है, वो ये है कि जो आज के दौर में जदीद सहूलियात है, महकमा मौसमियात है, वो बहुत एक्यूरेट देते हैं, चांद पैदा हुआ उसकी उम्र कितनी है। अब ये कि इन चीजों को हम सरासर नजरअंदाज तो नहीं कर सकते कि यानी अगर वो चांद पैदा ही नहीं हुआ, फिजा में मौजूद ही नहीं है, या उस हाइट पे नहीं है कि जिस हाइट पे वो नजर आ सके, तो गोया कि फिर भी यानी एक टेक्निकल रुकावट इसमें मौजूद है। तो ये आप का शुक्रिया कि एक तवज्जो दिला रही हैं यानी आप कौम को कि हम यकजहती की तरफ आए, इंतशार की तरफ न जाए। पहले ही हमारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन हैं, हमारे अपने अंदर तजादात मौजूद हैं और कई तहरीकें अंदर ही अंदर चल रही हैं। तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इत्तेहाद की और फिजा पैदा करें। और ईद तो खुशियों का दिन है, ये खुशियों का दिन हम इस तरह के में अगर कर लें कि खुशियों के अंदर भी हमारे दिलों के अंदर कदूरते हों, तो ये तो बहुत ही गलत बात। बहुत अहम बात की आपने कि ईद के दिन भी अगर दिलों में कदूरते हों तो ये बहुत ख़राब बात है। ईद उल फित्र खुशी का त्यौहार है, तो पराचा साहब इस ईद के मौके पर आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जी हमारे यानी खुशी जो है हमारी वो भी बामकसद होती है, मुसलमान की खुशी भी बामकसद होती है। हम ईदगाहों में जाते हैं तो अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करते हुए जाते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमें इस ईद के मौके पे अपने मुल्क के अंदर गरीब हैं, पानी से महरूम इलाके हैं, खुशियों से महरूम इलाके हैं, उनको याद रखना चाहिए। फिर इसी तरह से कश्मीर और फ़लस्तीन, डॉक्टर आफिया, कई याद रखने वाले मौज़ूआत हैं। तो हम जब अपनी खुशियाँ मना रहे हों तो हम उनको भी याद करें कि जो हमारी जज्बे मिल्ली का हिस्सा है और उनकी किस्मत के अंदर खुशियों के बजाय गुलामी की जिंदगी है। सही। पराचा साहब, चूंकि कल ईद है तो तैयारियां आपने भी ईद की मुकम्मल कर ली होंगी, तो आपने इस दफ़ा ईद के लिए क्या ख़ास तैयारी की है? खास तैयारी तो अब जिस मरहले पे हम आ गए हैं, अब तो ज़्यादा तैयारी बच्चों की होती है, लेकिन बहरहाल एक इस लिहाज से कि मिलने मिलाने अजीज़ो अकारब उसका एक प्रोग्राम है। फिर मैं खुद भी एक खुतबा देता हूँ ईद का, ईद गार्डन टाउन में। तो वहाँ भी मतलब उसके लिहाज से भी एक तैयारी है कि वहाँ क्या मैसेज देना है, और यही मैसेज जो मैंने आपसे बात की है यही मैसेज है। सही। अगर मस्जिद के मेंबर से ये जो एक मैसेज है ये लोगों तक पहुंचता है तो ये जो मुल्क के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए, लोगों की यकजहती के लिए बहुत अहम लेसन होगा, बहुत अहम सबक होगा। पराचा साहब, बच्चे जो हैं घर के जो छोटे हैं वो ईद के लिए जो ईदी का के स्पेशली हम देखते हैं कि मुंतज़र होते हैं, तो आप भी बच्चों को, जो आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको ईदी देते हैं? किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं ईद का दिन? देते हैं, यानी अब तो बच्चों के भी बच्चे हैं ना जी, तो देते हैं यानी पोतों नवासों को, फिर बहुओं दामादों, ये वो। तो ये एक बहरहाल एक है, रवायत है, इसी के अंदर एक हुस्न होता है, खूबसूरती है। फिर मिल बैठ के खाना पीना, कोई हमारे यहाँ घरों के अंदर दावतों का भी सिलसिला चलता है, तो वो भी है। सारी फैमिली यानी फैमिलीज वो मिल के भी इकट्ठे ईद मनाते हैं। सही। बहुत शुक्रिया। फरीद अहमद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौशी दारुल हुकूमत रोशनियों के शहर कराची में भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईद उल फित्र की तैयारियां मनाने के लिए लोग जो हैं वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मर्द हों, तीन बड़े हों या बच्चे, सभी ईद मनाने के लिए मुख्तलिफ नौइयत की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन और बच्चियों को चूड़ियाँ और मैचिंग मेहंदी और मैचिंग ज्वेलरी जैसी जो चीज़ें हैं उनको पूरी करने की फ़िक्र है। तो मर्द हजरात भी ईद के पकवानों के लिए सौदा सल्फ लेने के लिए हम देखते हैं कि वो बाज़ारों में निकले हुए हैं। तलहा मखदूम इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे कराची की अपडेट्स ले लेते हैं। तलहा, बताइएगा।
हम ईद की खरीदारी की बात करें तो ईद की खरीदारी है कि जो कि खत्म होने ईद की खरीदारी है कि जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब भी जो है वो ईद की खरीदारी उरूज पर है। अगर ख़वातीन की बात करें तो बड़ी तादाद में ख़वातीन है जो आखिरी मराहिल जो है वो मुकम्मल कर रही हैं ईद की खरीदारी की, उनकी मैचिंग का मसला हो या सैंडल का मसला हो, या अगर हम मर्दों की बात करें तो मर्द जो है बड़ी तादाद में खुसूसन मंचले, किसी की पैंट रहती है तो किसी की शर्ट या किसी का शू। अगर ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त जो रश देखा जा रहा है वो चूड़ियों की दुकानों पे या दुपट्टे की जो है वो दुकानों पे जो है वो रश देखा जा रहा है, जो कि दुपट्टा मैच करा रही हैं या चूड़ियाँ मैचिंग की जो है वो हासिल कर रही हैं। इसी तरीके से बड़ी तादाद में शहर के किसी भी शॉपिंग मॉल चले जाएँ, किसी भी मार्केट चले जाएँ, या इसी तरीके से शहर के किसी भी जो फूड सेंटर चले जाएँ, लोग बड़ी तादाद में ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, जो शहर भर के शॉपिंग मॉल्स हैं या शॉपिंग सेंटर्स हैं, उसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो कि बड़ी तादाद में रश होने के बाद किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भी सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम किए गए हैं। इसी तरीके शहर भर की तमाम मार्केटों में खुसूसन ख़वातीन का बड़ी तादाद में रश देखा जा रहा है जो कि अपने ईद के आखिरी मराहिल मुकम्मल कर रही हैं। जी सही। तलहा ये भी बताइएगा कि चूंकि कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि मंडे को ईद हो जाए, पीर के रोज़ ईद हो जाए, तो ज़्यादातर जो ख़वातीन और बच्चे उन्होंने अपनी तैयारियां कल रात को ही मुकम्मल करनी थी ताकि अगर आज ईद होती है तो उनकी तैयारियां एटलीस्ट मुकम्मल हों। तो इस वक्त फिर जो कल की एक ख्याल जाहिर किया जा रहा था, एक जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में आज रश उतना ही है जितना एक चांद रात को होना चाहिए। जी बिल्कुल, एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि शायद आज जो है वो 29 रोज़े होंगे और आज ईद होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरे कैमरामैन शमशाद आपको दिखा सके कि मार्केटों में किस तरह का रश है। चांद रात आज हो चुकी है, आज 30वां रोज़ा है, लेकिन उसके बावजूद कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज ईद होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रश जो है वो मार्केट में, हम इस वक्त नॉर्थ इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद है। इसी तरीके से शहर भर की तमाम मार्केट जो तकरीबन 50 से ज़ायद मार्केट्स हैं उनमें जो है वो इसी तरीके का रश दिख रहा है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों में मौजूद है, ख़रीदारी में मसरूफ़ है। जो ख़वातीन की आखिरी ख़रीदारी होती है वो जो है वो मुकम्मल करने में मसरूफ़ है। लेकिन जो हमारी शहरियों से बात हुई, उनका कहना था कि हमें उम्मीद थी कि इस दफ़ा 30 रोज़े होंगे और कल ही आज के रोज़ ही हम चांद रात बनाएंगे। जी सही। तलहा आपके पास, आपके इर्द गिर्द में देख रही हूँ कि कुछ लोग मौजूद हैं, आप उनसे बात करें और हमें बताएं कि लोग इस वक्त जो है वो चांद रात को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इधर इस वक्त जो है वो कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो इस चांद रात को किस तरीके से मना रहे हैं, या जो है वो कोशिश करते हैं हम बात करने की, क्योंकि हमारे कैमरामैन को थोड़ी सी तकलीफ का सामना हो रहा है रश की वजह से। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ी सी हम इस वक्त जो है वो हम मार्केट के, क्योंकि हम दूर हैं, हमारे कैमरामैन को तकलीफ का सामना है, तो इस वजह से हम जो है वो कुछ शहरियों से बात नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जो शहरियों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि वो हम आखिरी जो ईद की ख़रीदारी है वो मुकम्मल करेंगे और अपने बच्चों की जो चीज़ें रहती हैं उनको ख़रीदारी में मुकम्मल करेंगे। सही। तलहा आपने यहाँ पर दुकानदारों से भी गुफ्तगू की होगी, तो दुकानदार इस वक्त काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे होंगे क्योंकि उनकी जो है ईद चांद रात पे तो चांदी हो जाती है। जी बिल्कुल, चांद को जो हमारे दुकानदारों से बात हुई है, दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता सालों की तरह इस दफ़ा जो है वो महंगाई के पास कुछ ख़रीदारी कुछ कम ज़रूर हुई है। जो लोग जो है वो ख़रीदारी ज़्यादा करते थे वो कम कर रहे हैं, लेकिन रश वैसा ही है, ख़रीदारी कम हो रही है। लेकिन मार्केटों में लोग छोटी चीज़ें ख़रीदने के लिए भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं, फूड कोर्ट्स में बैठते हैं। यहाँ पर रश वैसे ही देखा जा रहा है, लेकिन ख़रीदारी जो है वो कम हो रही है। लेकिन हमारी जो दुकानदारों से बात हुई उनका कहना है कि तमाम जो स्टॉक था, ईद का स्टॉक लिया था वो तकरीबन मुक चुका है, क्योंकि कम खरीदारी की गई है। इस वजह से स्टॉक भी कम रखा गया था, तो वो स्टॉक भी मुकम्मल हो चुका है। अब एंड है तो ईद का स्टॉक जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। सही। तलहा मखदूम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ईद की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश है और जो बच्चे हैं वो स्पेशली मैचिंग ज्वेलरी और अपनी पोनियों की शॉपिंग कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त, हम देख रहे हैं कि काफ़ी रश नज़र आ रहा है। लाहौर से भी इस वक्त हमारे साथ इदरीस शेख मौजूद हैं। उनसे एक दफ़ा फिर अपडेट्स ले लेते हैं। इदरीस, आप क्या देख रहे हैं कि कुछ देर गुजर चुकी है चूँकि, तो क्या बाज़ारों में रश जो है वो मज़ीद बढ़ गया है? ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब से कुछ देर कबल अगर बात की जाए तो थोड़ा वक्त अभी गुजरा, यहाँ पर रश नहीं था मार्केट्स में, बाज़ारों में, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो अब शहरियों की आमद का सिलसिला ज़्यादा तेज़ हो गया। अब शहरी ज़्यादा कसीर तादाद में
जो है यहाँ पर लाहौर के बाज़ारों मार्केट्स का, परचून की जो मंडियाँ हैं बड़ी, उनका उन्होंने रुख करना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सिन्फ़ नाज़ुक की, तो ख़वातीन ही हैं जो कि यहाँ पर नज़र आती हैं अपने जो है घर वालों के साथ, जो अपनी शॉपिंग को मुकम्मल करने के लिए आई हैं कि यहाँ पर जो इफ्तारी के बाद तक तो रश नहीं था, उसके बाद अब यहाँ पर इफ्तारी को जो है तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और लाहौरियों ने रुख कर लिया है, बतौर ख़ास ख़वातीन ने रुख कर लिया है मार्केट्स का, बाज़ारों का, और अपनी ईद की जो उनकी शॉपिंग है, तमाम तर जो ख़रीदारी है, उसको मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर वो नज़र आती हैं। लाहौर के अनारकली बाज़ार में, लाहौर की बात की जाए, कश्मीरी बाज़ार की बात की जाए, लाहौर के बागवानपुरा बाज़ार है, इचरा बाज़ार है, लिबर्टी मार्केट है, लाहौर की वो तमाम तर बाज़ार जहाँ पर जो अशिया ख़वातीन की ख़रीदारी की मिल जाती हैं, जहाँ से ईद की ख़रीदारी मुकम्मल होती है, वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। और ये जो रश का सिलसिला अभी शुरू हुआ, ये रात गए तक जारी रहेगा और ये सुबह फज्र के वक्त तक। ठीक, इदरीस अब हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त बहावलपुर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। बहावलपुर में भी लोग जो हैं वो ईद की शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों में नज़र आना शुरू हो गए हैं, लेकिन महंगाई की वजह से शॉपिंग करने में दुश्वारी का सामना है। आवाम हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि वो अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग कर सकें। मज़ीद हमें बता रहे हैं काशिफ जफर अंसारी। जी काशिफ। जी, बहावलपुर में भी लोग अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग कराने के लिए बाज़ारों में ले आए हैं। अगर बात करें महंगाई की, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। वालिदैन का यही कहना है कि पिछले साल अगर ईद पे हम बच्चों को 2 सूट दिलवाते थे, तो इस साल महंगाई की वजह से हम अपने बच्चों को 1 सूट दिलवा रहे हैं। अगर बात करें बच्चों की, तो छोटे बच्चे जो हैं वो जूतियाँ लेते नज़र आ रहे हैं, जो बच्चियाँ हैं वो अपने कानों के चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदारी कर रहे हैं। और अगर बात करें शौहरों की, तो शौहर अपने बच्चों को उठाए हुए हैं और बीवियाँ जो हैं वो उनके पर्सों पर डाका डालते हुए उनसे ईद की शॉपिंग करवा रही हैं। शौहरों का यही कहना है कि महंगाई का अगर यही तनासुब रहा तो हम अपने बच्चों को ईद पर शॉपिंग कराने से भी कासिर होंगे। तो इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि वो सख्त से सख्त नोटिस ले और जो महंगाई का तनासुब बढ़ रहा है उसको देखें और महंगाई को कम करें, ताकि हम अपने बच्चों की ईद की खरीदारी कर सकें। जी सही, बहुत शुक्रिया काशिफ जफर अंसारी, हमें बहावलपुर से अपडेट कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से इदरीस शेख मौजूद हैं और कराची से हमें सूरत हाल बता रहे हैं तलहा मखदूम। इदरीस, एक दफ़ा फिर आपकी तरफ रुख करूंगी। इदरीस, बताइएगा कि क्या आप इस वक्त सिर्फ जो ख़रीदारी की दुकानें हैं वहीं पर रश देख रहे हैं, या खाने पीने की दुकानों पर भी आप रश देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर लाहौर का अहवाल बयान किया जाए और लाहौर की चांद रात हो, खरीदारी के साथ खाबे ना हो, लाहौरिये कोई भी एक्टिविटी करें उनमें जो है खाना, और वो भी तरह तरह का मज़ेदार, रसीला, इश्तिहा अंगेज़ खाना, ये तो एक लाज़िम मलजूम है। लाहौरिये जो कि यहाँ पर रुक कर रहे हैं लाहौर के बाज़ारों का, अनारकली बाज़ार में जो ख़वातीन यहाँ पर आई हैं अपने घर वालों के साथ, जो बच्चे हैं उनके साथ, वो एक तरफ तो अपनी ख़रीदारी को मुकम्मल करती हैं और जब वो जो उनकी ख़रीदारी की चीज़ें हैं वो उसको मुकम्मल कर लेती हैं या किसी एक दुकान से, तो पास ही अगर कोई तरह से आपने खाने पीने का जिक्र किया, आपने मेरी बात दी है। इस वक्त हम रुख करेंगे नाजरीन बलूचिस्तान के शहर सोहबतपुर का, जहां पर ईद की तैयारियां जोरों शोर से इस वक्त जारी हैं और बाजारों में खरीदारों का काफ़ी रश नजर आ रहा है। इस हवाले से हम देख लेते हैं जमान खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। सोहबतपुर के बाजारों में ईद की खरीदारी का रश उरूज पर है। बच्चे, खवातीन और मर्द सब ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। गारमेंट्स की दुकानों पर कपड़ों की मुख्तलिफ वैरायटी और नित नए डिजाइन खरीदारों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मुनासिब दाम और दर्जियों के नखरों की वजह से लोग रेडीमेड कपड़ों को ही तरजीह देते हैं। ईद नजदीक आते ही दुकानदारों की भी चांदी हो जाती है। जबकि कपड़ों के अलावा लोग अपने बच्चों और प्यारों के लिए शूज, मेहंदी और चूड़ियों के अलावा दीगर सामान खरीदने में मगन हैं। वक्त कम और दुकानदारों और खरीदारों में मुकाबला भी सख्त है। सख्त गर्मी और महंगाई के बावजूद खरीदारी करने वालों का रश काफी बढ़ता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ जमान खान, पब्लिक न्यूज, सोहबतपुर। सही, सोहबतपुर में भी हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है।
इफ्तारी के बाद लोग जो हैं वो बाज़ारों का रुख कर चुके हैं और जो है वो इस वक्त बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। तलहा मखदूम हमारे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। तलहा बताइएगा कि क्या कराची में भी, क्योंकि लाहौर के जो लोग हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, तो क्या कराची में भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग खाने पीने की दुकानों पर भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी रश नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, कि किसी भी मार्केट में चले जाए या किसी भी मॉल में चले जाए, मॉल के फूड कोर्ट्स में या जो है वो शॉपिंग सेंटर्स में जो है वो तमाम खाने पीने की अशिया में जो है वो रश देखा जा रहा है। कुछ फैमिलीज हमारे साथ हम मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे हैं कि वो आज चांद रात को क्या ख़रीदने के लिए या मार्केट आए हैं या उनसे जो है वो क्या चीज़ रह गई थी जो वो लेने आए। सर बताइएगा, आप फैमिली के साथ आए हैं, क्या चीज़ रह गई थी आपके बच्चों की जो आज आप चांद रात को मुकम्मल करने आए? असल में चूड़ियाँ रह गई थी, इनकी मेहंदी रह गई थी और हमारी जो है शर्ट रह गई थी, वो चेंज करने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। सर ये बताइएगा कि कुछ ख़वातीन की मैचिंग का जो है वो इशू रह जाता है आखिरी चांद रात को जो मुकम्मल करती है, आपकी क्या चीज़ रही जो आज आप मुकम्मल करने आई हैं? दुपट्टों की पीको वगैरह इस तरह की चीज़ें, बाकी तैयारी तो अलहमदुलिल्लाह पूरी है। और जो है वो आपने ज्वेलरी वगैरह, अपनी चूड़ी वगैरह जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली थी? क्या आज आपको एक्सपेक्ट था कि आज ही चांद रात होनी है या कल आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि चांद रात? कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चांद रात हो जाएगी, लेकिन कल के हिसाब से नहीं हुई। असल में मसला सारा ये है ना कि जिस तरह गवर्नमेंट चल रही है तो उसी हिसाब से लग रहा था कि आज ही होगी, क्योंकि मुनीबुर रहमान साहब को हमारे हटा दिया गया ज़बरदस्ती के तौर पे, तो इस वजह से लग रहा था कि 30 के 30 ही होंगे माशाल्लाह। और आपने सुना उनको शहरी को उम्मीद थी कि 30 रोज़े होंगे, इसी तरीके से शहरी जो है वो जैसे जैसे मार्केट रात बढ़ रही है, ये शहरियों का जो है वो मार्केटों में रश बढ़ रहा है, तमाम जो शॉपिंग सेंटर से रश बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ही लोग अपने जो खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं। या तलहा मखदूम हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। इदरीस शेख आपका भी शुक्रिया, आप लाहौर की मार्केट से हमें अपडेट कर रहे थे। ईद की तैयारियों में मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं है। ईद पर खूबसूरत दिखने के लिए मर्द हजरात ने भी सैलून का रुख कर लिया है। रहीम गैयार खान से गुलाम हसन की ये रिपोर्ट देखिए। कोई फेशियल करवा रहा है तो कोई मास्किंग, कोई बाल डाई करवा रहा है और किसी की हो रही है फायर कटिंग। ईद पर खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश में मर्दों ने खवातीन को पीछे छोड़ दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है, फायर कटिंग लोग मुख्तलिफ अंदाज से करवा रहे हैं। ईद की खूबसूरत होने के लिए हर बंदा जो है ना बढ़ के काम करवा रहा है अपना। ईद हो और लड़के बालों का नया स्टाइल ना बनवाएं, ये मुमकिन नहीं। सैलून वाले कहते हैं चांद रात के रश से बचने के लिए लोग पहले ही आ रहे हैं ताकि ईद की तैयारी टाइम से हो जाए। जेंट्स पार्लर में दूसरों की तैयारी देखकर हमें भी ईद की तैयारी याद आ गई। इस बार तो लगता है खूबसूरती के मुकाबले में मर्द हजरात खवातीन को भी पीछे छोड़ देंगे। गुलाम हसन, पब्लिक न्यूज, रहीम यार खान। नाज़रीन, मेरी तरफ से और पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आप सबको एक मरतबा फिर ईद की दिली मुबारकबाद। इस खुसूसी ट्रांसमिशन से मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।